ऊपर एक महल बना हुआ है। महल की दीवारों पर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी की गई है। यहाँ वेंटिलेशन के लिए एक झरोखा बनाया गया है। यहाँ से देखेंगे इस तालाब का बहुत ही सुंदर और मनमोहक नज़ारा जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और साथ ही ये छतरियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। दोस्तों, पुरोहितों के तालाब का जो निर्माण कराया जा रहा था, तो इसका डिज़ाइन राजसमंद और जयसमंद झील से लिया गया है। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, और आज के इस नई वीडियो में आप लोगों के लिए पुरोहितों का तालाब, जो कि उदयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दिखाने। मेरे पीछे जो आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ये है टिकट विंडो। 30 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लिया जाता है। आइए अब चलते हैं आगे। दोस्तों, जिस जगह से मैंने टिकट परचेज़ की थी, वहाँ से 150 मीटर की दूरी पर आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, बात की जाए रास्ते की, तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ पेड़ लगा रखे हैं, ठंडी हवाएं आ रही हैं। अब हमें रैंप दिखाई देने लग गया है। इस रैंप के थ्रू हमें ऊपर चलना है। दोस्तों, सामने इसका इतिहास लिखा हुआ है, और ये देख लीजिए, इतना सुंदर नज़ारा है। पुरोहितों के इस तालाब का निर्माण 1473 यानी कि महाराणा रायमल के शासनकाल में किशनलाल जी पुरोहित द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, और इसी वजह से इस तालाब को पुरोहित जी का तालाब बोला गया है। कुछ सीढ़ियाँ हैं, आप लोगों के लिए ऊपर लेके चलता हूँ। और ये देख लीजिए नज़ारा यहाँ का। ऊपर एक महल बना हुआ है। महल की दीवारों पर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी की गई है। इस साइड भी देखेंगे। दोस्तों, इस महल के ऊपर मैं आप लोगों के लिए लेकर चलता हूँ। सीढ़ियाँ ऐसी बना रखी हैं। यहाँ पर मुझे लगा एक महल है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना रखा है। दोनों तरफ आप देखेंगे मूर्तियाँ स्थापित है, और अंदर से हम दर्शन करेंगे। यहाँ वेंटिलेशन के लिए एक झरोखा बनाया गया है। और बात करेंगे इसके निर्माण की, यहाँ पर देवी जी स्थापित कर रखी हैं। मूर्ति को प्रणाम करके और इसकी नक्काशी देखेंगे तो नक्काशी बहुत ही बेहतरीन है, जैसी मेवाड़ के अंदर पाई जाती है। और दरवाजे पर देखेंगे तो प्रतीक चिन्ह लगाए गए हैं। मंदिर के गेट की बात करेंगे तो इसको भी बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इस जगह पत्थर लगाया गया है, बाद में शायद लोहे के ये गेट लगाए गए हैं, पहले शायद लकड़ी के हुआ करते होंगे। ये मंदिर है, और मंदिर की इस साइड देखेंगे तो एक छोटी सी चौकी बना रखी है, और इस साइड हम देखेंगे तो पुरोहितों के तालाब से ये नीचे का नज़ारा। जंगल हो रखा है, साफ़ सफाई नहीं है अभी, तो बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। यहाँ छोटे छोटे स्टेप दिए गए हैं, और ऊपर एक पत्थर का चबूतरा जैसा बनाया गया है। और इस दीवार की बात की जाए तो ये दीवार काफ़ी मोटी है और मज़बूत है। पुरोहितों के इस तालाब में नहाना सख्त मना है, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग रूम दे रखा है। दोस्तों, पुरोहितों के तालाब को अगर देखा जाए तो आज के समय में लोग यहाँ पर प्री वेडिंग और फ़ोटो शूट कराना पसंद करते हैं। इस जगह आप देखेंगे तो सफ़ेद संगमरमर से 2 हाथियों का निर्माण कराया गया है। दोस्तों, यहाँ पर है ना बहुत ही खूबसूरत छतरी बना रखी है, और यहाँ पर इसलिए लोग प्री वेडिंग करना पसंद करते हैं, ताकि यहाँ से है ना इस तालाब का बहुत ही सुंदर लुक आता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे इस तालाब को, तो आपको राजसमंद और जयसमंद झील का याद दिलाएगा, क्योंकि उसी तरह का इसको डिज़ाइन किया गया है। सुंदर नक्काशीदार सीढ़ियों के साथ में सुंदर हाथियों का भी निर्माण कराया गया है। यहाँ से देखेंगे इस तालाब का बहुत ही सुंदर और मनमोहक नज़ारा, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और साथ ही ये छतरियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। दोस्तों, यहाँ पर है ना बहुत सारे पर्यटक नहीं आते हैं, वही आते हैं जो प्री वेडिंग और फ़ोटोशूट कराना पसंद करते हैं। अब हम रैंप के माध्यम से मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, और देखना चाहूँगा ये रास्ता कहाँ जा रहा है। ये ऊपर जंगल में जा रहा है, शायद ऊपर। ये पूरा जंगल है, तो यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा जो आप लोगों के लिए दिखाऊँ मैं, इसलिए मैं नीचे आ गया हूँ। अब इन पहाड़ियों पे चढ़ते हुए शायद ऊपर जाऊँगा, और वहाँ देखूँगा कुछ बना हुआ है। स्लिप हो रहा है मेरा पैर। शायद हो सकता है ये वाला पॉइंट इसलिए बनाया हो कि यहाँ से तालाब का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है, और ये एक ख़ास स्मारक बनाया हुआ है। दोस्तों, मैं जैसे इस पुल के ऊपर होके गया तो उतरते टाइम देखा मैंने कि यहाँ एक टनल जैसा बनाया गया है। जब बरसात में पानी आता होगा ना, तो इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता होगा, और ये सारा पानी इस तालाब में जाता होगा। दोस्तों, बात करें अगर पुरोहितों के तालाब में आपको क्या क्या सुविधा मिलने वाली हैं, तो ठंडा पानी पीने की मिलेगा, और साथ ही आपको स्वच्छ एकदम साफ़ वॉशरूम नज़र आएगा।
और इसी के साथ दोस्तों आप लोगों के लिए एकदम साफ़ सुथरा हवादार वेटिंग एरिया नज़र आएगा। और इसी के जस्ट बाहर आपको छोटी सी एक जिम नज़र आएगी जो बच्चे कर सकते हैं। ये गांव का नज़ारा है और इधर आप देखेंगे बहुत ही सुंदर फूल लगा रखे हैं। और इधर आप देखेंगे तो फ़ोटो शूट के लिए ये एक फ्रेम डिज़ाइन किया गया है और यहाँ से पूरा पुरोहितों के तालाब का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। और जब कभी इसमें फूल हरे रहते होंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आता होगा। दोस्तों पुरोहितों के तालाब का जो निर्माण कराया जा रहा था तो इसका डिज़ाइन राजसमंद और जयसमंद झील से लिया गया है। तो इसकी मैं डिज़ाइन आप लोगों के लिए दिखाना चाहूँगा। तो आप ये डिज़ाइन देख लीजिए और इसका जो पैटर्न है ना वो बिल्कुल आपको सेम राजसमंद झील का नज़र आएगा। और जो छतरियाँ हैं ना, छतरियाँ उस तरह की डिज़ाइन नहीं है, हालांकि ये सेम पैटर्न देने की कोशिश तो की है लेकिन इसको बहुत ही सिंपल रखा गया है। देखो बात करेंगे इस चौकी की और इन सीढ़ियों की, तो इस पानी में देखेंगे तो इनमें भी मछलियाँ छोड़ी गई हैं और इस पर जो पत्थर लगाया गया है वो पत्थर सेम आपको राजसमंद और जयसमंद जैसा दिखाई देगा। साथ ही आपको ये जाली जो दिखाई दे रही है ये जाली भी बिल्कुल राजसमंद जैसी टू कॉपी लगेगी आपको। इन सीढ़ियों का आप पत्थर देखेंगे ना तो पत्थर भी आपको बिल्कुल सेम नज़र आएगा। और मैं आपको ऊपर लेकर के आ गया हूँ इसकी पाल पर। दोस्तों अगर इस पाल की बात की जाए तो कॉपी में कहते हैं ना नकल के लिए अकल चाहिए, तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि नकल उसी हिसाब से की गई है, बिल्कुल अकल के साथ में। दोस्तों जैसा मैंने बताया आपको पुरोहितों का तालाब सेम डिट्टो कॉपी किया है जयसमंद झील से। तो जयसमंद झील के बैक साइड में जो बहुत बड़ी खाई है और उसको एक पैटर्न बनाया गया है गार्डन करके, वो सेम पैटर्न इस पुरोहितों के तालाब में भी यूज़ किया गया है, वो मैं आप लोगों के लिए दिखाना चाहूँगा। तो ये था पुरोहितों का तालाब, ये गार्डन है और गार्डन के इस साइड आप देखेंगे तो एक बड़ी सी खाई है और नीचे खेती करते हैं किसान। यहाँ आप देखेंगे कि आने वाले पर्यटकों के लिए बैठने का इंतज़ाम किया गया है और यहाँ बहुत ही खूबसूरत विशाल बरगद का पेड़ है। दोस्तों विशाल बरगद के पेड़ की जटाएं देख लीजिए और इसके ऊपर आपको नज़र आएंगे मधुमक्खियों के बहुत बड़े बड़े छत्ते। ये कभी भी अटैक कर देते हैं, अगर कुछ भी होता है तो मैं यहाँ से निकलना ही ज़रूरी समझूंगा। सबसे पहले तो आप बरगद का विशाल पेड़ न देख लीजिए जो बहुत ही विशाल और ख़तरनाक तरीके से डिज़ाइन करा गया है प्रकृति द्वारा। तो दोस्तों पुरोहितों के तालाब का खूबसूरत गार्डन देखते हुए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।